9 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। करीब 3,800 करोड़ की लागत से बना है ये पुल। उद्घाटन के 3 दिन बाद ही पुल में दरारें आ गईं। पुल में दरारें आने से प्रशासन में मच गया है हड़कंप कि आखिर ये किस तरीके का काम है। इतनी सारी घटनाएं सामने आने के बावजूद 3,800 करोड़ रुपए की लागत से भी अगर ऐसा काम हो रहा है तो ये काम किस श्रेणी का है, किस एफिशिएंसी का है, कितना बेहतर ये काम है वो समझा जा सकता है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, बताया जा रहा है बस बहुत जल्दी उद्घाटन के 3 दिन बाद ही दरारें दिखने लगी। क्या ये दरारें केवल सड़क के हिस्से में ऊपरी हैं या फिर ये दरारें नीचे तक गई हैं? अभी एक्सपर्ट इसकी जांच करेंगे। रितेश मिश्रा मेरे साथ ही इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, 3,800 करोड़ रुपए का पुल, पिछले कई सालों में कई हादसे पुलों के हो चुके हैं। पुलों की काबिलियत और पुलों की गुणवत्ता को लेकर बिहार में हमेशा चर्चाओं का दौर रहता ही है। कम से कम इसके बाद तो पुल बनाने वाली एजेंसी और अधिकारियों को इतना सतर्क होना चाहिए कि क्वालिटी और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। 3 दिन के अंदर अगर दरारें पड़ जाए रितेश, उसको किस श्रेणी में रखा जाए? अब बिल्कुल, क्योंकि देखिए कि बिहार में जैसे ही पुलों की बात आती है पूरे देश में सुर्खी बनती है, और सुर्खी की वजह होती है अनियमितता, उसकी क्वालिटी और भ्रष्टाचार। देखिए कि 3 दिन पहले एक बार दिखाओ अभिषेक कि किस तरीके से ये जेपी गंगा पथ है और काफी ही ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और लोगों का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि पटना के 2 हिस्सों को इस पुल ने जोड़ा है। और जहां पर आने जाने में आपको 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, आज वहां आने में आपको महज कुछ मिनट लगते हैं। तो 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया, और देखिए कि ये जो गैप है इसे छुपाने की कोशिश की गई है, फिलर से बाकायदा इसे भरा गया है। 3 दिन में ही यहाँ पर पूरा गैप आ गया। देखिए कि इस गैप को हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 20 से 22-25 फीट लंबा गैप आ गया था, क्रैक आ गया था, और इसको लेकर पूरे सवाल उठने लगे। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर जो विभाग के, जो पथ निर्माण विभाग है उसके वरीय अधिकारी पहुंचे थे, तमाम जो अमला है वो पहुंचा हुआ था, और खुद पथ निर्माण मंत्री जो है सूबे के नितिन नवीन वो भी पहुंचे थे। और इसके बारे में कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि नॉर्मल कोर्स में अगर कोई भी नया पुल बनता है तो उसमें इस तरह से गैप और इस तरह से क्रैक आता है। लेकिन सवाल इसलिए खड़ा होता है, लोगों को भरोसा अधिकारियों पर और मंत्री जी पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिहार में कई सारे पुल, चाहे भागलपुर के अगवानी पुल की बात करें, दरभंगा में पुल गिरने की बात हो, गोपालगंज में अप्रोच पथ बह जाने का मामला हो, यानी बिहार में कोई भी जो पुल होता है वो सुर्खी बटोर ही लेता है। और सुर्खी अच्छी वजह से नहीं बटोरता है, सुर्खी इसलिए बटोरता है कि कहीं पर क्रैक आ जाता है, कहीं पर पुल धराशायी हो जाता है, कहीं पर पुल पानी में बह जाता है, तो कहीं पर बगैर विभाग के कंसर्न के पुल बना दिया जाता है। तो यहां पर भी ये पुल जो है महज 3 दिन पहले उद्घाटन हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था, और इस पुल में क्रैक आ गया। हालांकि इस क्रैक को भर दिया गया है, और बाकायदा जो पटना जिला प्रशासन है उसने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, और वो भी मैं आपको पढ़ के एक बार उसका थोड़ा सा जो मजमून है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो यहां पर देखिए कि पटना डीएम ने लिखा है इसे कि जिस पुल में क्रैक बताया जा रहा है वो किसी प्रकार का क्रैक नहीं है, बल्कि संरचना में डर्ट वॉल और अप्रोच स्लैब के बीच का ज्वाइंट है, जो एक्सपेंशन ज्वाइंट के ढलाई से ढका हुआ था, और फिलर मटेरियल से इसे भर दिया गया है, और ये नॉर्मल है। चलिए, नॉर्मल माना जा सकता है कि साइंटिफिक चीजें भी होती हैं, गर्मी का दिन है जिस वजह से चीजें हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में आए दिन पुल हादसे के शिकार होते हैं, यही कारण है कि विभाग पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि अगर बात करें राजीव, तो जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अशोक कपिल शीर्षत, वो पहुंचे थे, और उन्होंने भी दावा किया है कि नॉर्मल कोर्स में जो है ये जो क्रैक है वो उभर आया था, जिसे फिलहाल भर दिया गया है। हालांकि आईआईटी के एक्सपर्ट जो हैं इस
ठीक है। इसकी जांच करेंगे ठीक। और जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या ये नॉर्मल कोर्स में है या इसके पीछे कोई गंभीर जी। मसला है, कोई गंभीर जी